क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को आपकी मदद के लिए आकर्षित कर सकती है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। आज की कहानी आपको बताएगी कि कैसे ब्रह्मांड आपकी हर सच्ची इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करता है। बस आपको उसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी 06, जहां हम आपको जीवन और चेतना के उच्चतम रहस्यों से रूबरू कराते हैं। ऋग्वेद कहता है, एकोहम बहुश्याम, मैं एक था अनेक बना। इस मंत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपा है। सब कुछ एक ऊर्जा से बना है, वो परम ऊर्जा ब्रह्म है और हम सब उसी के अंश हैं। जब हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं और हम संकल्प के साथ सोचते हैं, तो वही ब्रह्मांडीय शक्ति हमें समर्थन देती है। यजुर्वेद में कहा गया है, मनसा कर्मणा वाचा, हमारे विचार, कर्म और वाणी में एकता होनी चाहिए। यही वो त्रिवेणी है जिससे हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर चीज ऊर्जा है, एटम्स, वेव्स, कंपन। वैदिक ग्रंथ हजारों साल पहले यही बात कह चुके थे। जब हम सोचते हैं, हम कंपन उत्पन्न करते हैं। ये कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, पर वेदों में इसे रीत कहा गया है। उपनिषदों में लिखा है, तत्त्वम असि, तू वही है। मतलब ब्रह्मांड और तुम अलग नहीं, एक ही चेतना हो। जब तुम सच्चे मन से कुछ चाहते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उसकी राह बनाना शुरू कर देता है। छांदोग्य उपनिषद की कथा है सत्यकौम जबाल की, जो सत्य की खोज में गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? सत्यकौम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। माँ ने कहा, वो चरवाहा था। गुरु ने कहा, तुम सत्यवादी हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। तुम ब्रह्मज्ञान के योग्य हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड सच्चाई और शुद्धता को सम्मान देता है। अगर आपकी इच्छाएं सच्ची और आत्मा से जुड़ी हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें जरूर सुनता है। वेदों में मंत्रों को कंपनात्मक शक्ति माना गया है, जैसे ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस ऊर्जा का ध्यान करें जो कामनाओं की पूर्ति करती है। यह मंत्र ब्रह्मांड की इच्छा पूर्ति शक्ति को जागृत करता है। ध्यान के दौरान यदि आप इस मंत्र को मन में दोहराते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य की ओर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। एक बार की बात है, एक युवक रोहित हमेशा खुद को असफल मानता था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो क्या चाहता है। एक दिन उसने योग गुरु से पूछा, क्या ब्रह्मांड मेरी मदद कर सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को जानो, फिर ब्रह्मांड तुम्हें सब देगा। रोहित ने रोज सुबह ध्यान और मंत्र जाप शुरू किया। उसने खुद से यह प्रश्न पूछा, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? धीरे धीरे उसे स्पष्टता मिली, आत्मविश्वास आया और 1 साल के भीतर वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सका और सफल भी हुआ। 1. संकल्प सदिच्छा, स्पष्ट और शुद्ध इच्छा का उदय। 2. श्रद्धा और धैर्य, पूरी निष्ठा और प्रतीक्षा का भाव। 3. कर्म आचरण, जो आपने मांगा है उस दिशा में कर्म करना। जब आप इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं, ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हर साधन जुटा देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मुझे निरंतर स्मरण करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। यह मंत्र इस बात की पुष्टि है कि ब्रह्मांड या ईश्वर आपकी सच्ची और धर्मपूर्वक की गई इच्छाओं की पूर्ति स्वयं करता है। सुबह सुबह 5 मिनट ध्यान करें और कहें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार, ओम ब्रह्माय नमः। इच्छाओं को लिखिए तारांकन, स्पष्ट और सकारात्मक भाषा में। विजुअलाइजेशन, रोज कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उसे महसूस करें। कर्म करते रहें, ये सोचकर कि ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप जो भीतर सोचते हैं, वही बाहर घटता है। आप एक दिव्य आत्मा है। अगर आप सच्चे दिल से कोई इच्छा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी सहायता जरूर करता है। आपका जीवन बदल सकता है, बस उसे सही कंपन, सही विचार और सही दिशा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिए। इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। और याद रखिए, ब्रह्मांड सुनता है, पर तब जब आप खुद को सुनने लगते हैं।